दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कतर के अमीर हमद अल थानी की हुई मुलाकात। दोनों देशों के बीच होंगे कई करार। 2 दिवसीय भारत दौरे पर हैं कतर के अमीर। इससे पहले राष्ट्रपति भवन में हुआ कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी का स्वागत। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी रहे मौजूद। अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद टेस्ला के मालिक एलन मस्क ने किया बड़ा फैसला। सूत्रों के मुताबिक भारत में 3 प्लांट लगा सकती है टेस्ला। गुजरात और आंध्र प्रदेश में फैक्ट्री के लिए जमीन हुई फाइनल। तीसरे प्लांट के लिए जमीन की तलाश जारी है। प्लांट का काम शुरू होने से पहले ही टेस्ला ने भारत में निकाली वैकेंसी। 13 अलग अलग पोस्ट पर मुंबई के लिए मांगे आवेदन। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला के साथ गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली में बैठक की। नए कानूनों के इंप्लीमेंटेशन पर हुई चर्चा। इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मिले आईईडी को बम निरोधक दस्ते ने किया डिफ्यूज। शोपियां के बाद सुबह त्राल में मिला था आईईडी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे पर आरपीएफ ने तैयार की रिपोर्ट। आरपीएफ के मुताबिक प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से हुई भगदड़। आखिरी समय में बदला गया प्लेटफॉर्म। रेलवे स्टेशन पर मौजूद थे रेलवे के अलग अलग विभागों के 300 कर्मचारी। रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में हुई 20 यात्रियों की मौत। नई दिल्ली भगदड़ में मौत के आंकड़ों में अंतर। दिल्ली पुलिस के मुताबिक मौत का आंकड़ा 18। सिर्फ 18 लोगों के ही पोस्टमार्टम हुए। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। जांच कर रही है 2 सदस्यीय कमेटी। उसकी रिपोर्ट का इंतजार। रेल मंत्री का नई दिल्ली स्टेशन पर भगदड़ के पीछे किसी भी साजिश से इनकार। कहा प्लेटफॉर्म बदलना भगदड़ की वजह नहीं। मामले की गहराई से जांच जारी है। यूपी विधानसभा का बजट सत्र जारी है। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। 20 फरवरी को पेश होगा राज्य का बजट। यूपी विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले ही हंगामा। समाजवादी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा के बाहर किया प्रदर्शन। मिल्कीपुर उपचुनाव में लगाया धांधली का आरोप। महाकुंभ में भगदड़ के दौरान मृत लोगों के आंकड़े भी जारी करने की उठाई मांग। मेरठ की सरधना विधानसभा सीट से विधायक अतुल प्रधान बेड़ियां पहनकर विधानसभा पहुंचे। कहा सरकार रोजगार नहीं दे पा रही, इसीलिए लोग डंकी रूट से विदेश जा रहे हैं। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भारतीय प्रवासी को हथकड़ियों में निर्वासित न किया जाए। बजट सत्र के लिए विधानसभा पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। सदन चलाने के लिए विपक्ष का मांगा सहयोग। योगी ने कहा सदन चलाना सिर्फ सत्ता पक्ष का ही नहीं, विपक्ष का भी दायित्व है। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल यादव ने योगी सरकार पर लगाया महाकुंभ में सरकारी धन के दुरुपयोग का आरोप। कहा 144 साल में महाकुंभ का जिक्र हमारे ग्रंथों में भी कहीं नहीं। पीआर के लिए किया गया सब कुछ। दिल्ली के रामलीला मैदान में शपथ समारोह की तैयारियां तेज हैं। दिल्ली में कल होगी बीजेपी विधायक दल की बैठक। 20 फरवरी को रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों का दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और तरुण चुघ ने जायजा लिया है। 20 फरवरी को शाम 4:30 बजे दिल्ली की नई सरकार का शपथ ग्रहण है। शपथ ग्रहण समारोह के लिए 3 अलग अलग बनाए जा रहे हैं मंच। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित 50 से ज्यादा हाई सिक्योरिटी वाले नेता पहुंचेंगे। बड़े उद्योगपति और संतों की मौजूदगी भी समारोह को बनाएगी भव्य। सीएम की रेस में प्रवेश वर्मा का नाम, महिलाओं में रेखा गुप्ता और शिखा राय का नाम आगे। वैश्य समुदाय से विजेंद्र गुप्ता प्रबल दावेदार हैं। आशीष सूद, राजकुमार भाटिया का भी नाम चल रहा है। दिल्ली के मुस्तफाबाद विधानसभा से विधायक चुनकर छठी बार विधानसभा पहुंचे मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कल उम्मीद है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री का ऐलान कर देगी। सरकार गठन के बाद दिल्ली में चलेगा अतिक्रमण विरोधी अभियान। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण समारोह से पहले गीत संगीत का रंगारंग कार्यक्रम होगा। कैलाश खेर करेंगे परफॉर्म। अक्षय कुमार, विवेक ओबरॉय, हेमा मालिनी सहित 50 से ज्यादा फिल्मी सितारे मौजूद रहेंगे। सरकार गठन से पहले दिल्ली में यमुना की सफाई जारी है। 3 साल में नदी को स्वच्छ बनाने का लक्ष्य। यमुना को साफ करने के लिए अपनाई गई 4 स्तरीय रणनीति। एसीएस नवीन चौधरी ने किया है निरीक्षण। यमुना की सफाई पर दिल्ली के मोती नगर से नवनिर्वाचित विधायक हरीश खुराना ने कहा कि सबसे बड़ा वादा हमारा यमुना की सफाई को लेकर था।
जिस पर काम शुरू हो चुका है। इसके बाद महिलाओं को 2500 रुपए हर महीना देने का वादा जल्द होगा पूरा। सीएम के सवाल पर खुद को रेस से बताया बाहर। दिल्ली की पटपड़गंज सीट से बीजेपी के नवनिर्वाचित विधायक रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर लगाए हैं गंभीर आरोप। वीडियो जारी कर कहा, सिसोदिया के विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी, टेबल, कुर्सी और पंखे चुराए गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी की जयंती पर प्रधानमंत्री मोदी ने किया नमन। सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर लिखा, सभी देशवासियों की ओर से स्वामी परमहंस जी को शत शत नमन। ज्ञानेश कुमार होंगे अगले मुख्य चुनाव आयुक्त। नए कानून से नियुक्त होने वाले पहले सीईसी। 1989 बैच के हरियाणा कैडर के आईएएस अधिकारी विवेक जोशी बनाए गए चुनाव आयुक्त। नए मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर कांग्रेस नेता उदित राज ने उठाए सवाल। कहा, अभी तक चुनाव आयोग का बीजेपीकरण हुआ था, लेकिन ज्ञानेश कुमार की नियुक्ति से हो गया संघीकरण।